बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जेनेटिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। डीएनए रेप्लिकेशन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए की कॉपी तैयार की जाती है, और इस प्रोसेस में जब ये कॉपी तैयार करनी होती है तो एक जो डीएनए होता है, प्री एग्जिस्टिंग डीएनए जो होता है, ये टेम्पलेट के तौर पे काम करता है और सिंथेसिस करवाई जाती है इस प्री डीएनए को यूज करके न्यू डीएनए की। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रोकैरियोट्स की डीएनए रेप्लिकेशन में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डीएनए टेम्पलेट होता है, प्राइमर होता है, डीएनटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी, यानी कि ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, इंजाइम्स की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड जो होगा हमेशा प्रोकैरियोट्स में जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होगी तो ये 5 to 3 डायरेक्शन में होगी। प्रोटीन जो और इंजाइम जो रिक्वायर होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में, तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, एसएसबीपी यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, लाइगेज, टोपोइसोमरेज और टीलोमरेज वगैरह हैं। डीएनए पॉलीमरेज की हम यहाँ पे बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज जो हैं ये 3 टाइप्स के हैं, पॉलीमरेज 1, 2 और 3। पॉलीमरेज 1 जो होता है इसका काम होता है कि ये रिपेयर इंजाइम के तौर पे काम करता है डीएनए रेप्लिकेशन में, और ये जितने भी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के अंदर गैप्स वगैरह होते हैं उनको ये फिल करता है। पॉलीमरेज 2 क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम जो होता है ये स्टिल अननोन है। और पॉलीमरेज 3 जो है ये रेप्लिकेशन इंजाइम कहलाता है, और डीएनए पॉलीमरेज जो है ये कोर इंजाइम के तौर पे काम करता है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में, और इसके 3 सब यूनिट होते हैं। 1 सब यूनिट जो है उसे अल्फा सब यूनिट कहा जाता है, और ये पॉलीमराइजेशन इसकी एक्टिविटी होती है। दूसरा जो सब यूनिट होता है इसका काम ये होता है कि ये प्रूफ रीडिंग एबिलिटी रखता है। तीसरा सब यूनिट जो होता है ये प्रूफ रीडिंग जो एबिलिटी वाला सब यूनिट होता है उसको ये स्टिमुलेट करता है कि एप्सिलॉन यूनिट के साथ मिलके काम करो, फंक्शन करो और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को इम्प्रूव करो। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड को तोड़ा जाता है। डीएनए हेलिकेज क्या करता है, इसका काम ये होता है कि ये मॉलिक्यूलर मोटर के तौर पे काम करता है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में, और ये अनवाइंड करता है यानी कि खोलता है दोनों डीएनए डबल हेलिक्स को, दोनों डीएनए डबल स्ट्रैंड को, और ये साथ साथ यूज करता है एटीपी को। अब हमने बात करनी है एसएसबीपी यानी कि इस प्रोटीन का क्या काम है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम ये होता है कि ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के उन्हें ये ओपन रखती है और प्रोटेक्ट करती है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को। प्राइमेज इंजाइम का काम ये होता है कि ये क्रिएट करता है आरएनए प्राइमर को ताकि इनिशिएशन करवाई जा सके रेप्लिकेशन की, और ये जो है आरएनए प्राइमर ये सेंसिस करवाता है। प्राइमेज जो है आरएनए प्राइमर की सेंसिस करवाता है फॉर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, क्योंकि जितने भी ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हम कह लें कि यहाँ पे बनते हैं उनके लिए हर एक के लिए सेपरेट प्राइमर की ज़रूरत होती है। तो हर एक के लिए सेपरेट प्राइमर जो है ये कौन बनवाता है, ये प्राइमेज इंजाइम बनवाता है। प्राइमोसोम क्या करता है, इसका काम ये होता है कि ये फंक्शन करता है विद प्राइमेज हम कह सकते हैं कि प्राइमेज जो है ये फंक्शन करता है विद अ ग्रुप ऑफ इंजाइम जिन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है प्राइमोसोम। लाइगेज का क्या काम होता है, ये वेल्ड्स करता है, लाइगेट्स करता है, साथ में जोड़ता है किनको, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जो कि लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान बनते हैं इन प्रोकैरियोट्स। टोपोआइसोमरेज क्या होते हैं, ये क्या काम करता है, टोपोआइसोमरेज जो इंजाइम है ये इसके 2 काम होते हैं, न्यूक्लियस और लाइगेज एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जोड़ने वगैरह का काम। टीलोमरेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। अब हमने मैकेनिज्म की बात करनी है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में, तो आर्थर कॉनबर्ग और ये एक नोबेल प्राइज विनर था, और इसके साथ कुछ बायोकेमिस्ट जो थे उन्होंने कुछ स्टेप्स जो हैं डीएनए रेप्लिकेशन के इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे इनिशिएशन को, और कल जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इलोंगेशन को। ठीक है, इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए रेप्लिकेशन की जो इलोंगेशन है प्रोकैरियोट्स में उसकी वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। तो ये इनिशिएशन की
जो है यहाँ पे मैं आपको इस डिस्कस करती हूँ कि इनिशिएशन का क्या प्रोसेस है। रेप्लिकेशन जो है प्रोकैरियोट्स में एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर डीएनए में, या हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर स्टार्ट होती है रेप्लिकेशन, जिसे ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन जो होता है इसके ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है जिसे ओरिक कहा जाता है। ओरिक वो पॉइंट होता है जहां पे आके सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग, या हम कह सकते हैं कि इनिशिएटर प्रोटीन्स लगती हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि ओरिक वो पॉइंट होता है जहां पे आके इनिशिएटर प्रोटीन्स जुड़ती हैं ताकि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है उसे स्टार्ट करवाया जा सके। इनिशिएटर प्रोटीन्स ओरिक के ऊपर लगने के बाद डीएनए हेलिकेज आता है और ये दोनों जो हैं डीएनए के स्ट्रैंड उनको ओपन कर देता है, साथ साथ ये एटीपी को यूज करता है। डीएनए हेलिकेज के बाद एसएसबीपी यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आती हैं और ये दोनों स्ट्रैंड को ओपन रखती हैं। फिर बनते हैं दो स्ट्रैंड्स, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है हमेशा उसका जो इसकी डायरेक्शन होगी ये टूवर्ड होगी रेप्लिकेशन फोर्क, और लैगिंग स्ट्रैंड जो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क। तो यहाँ पे एक और बात बता दूं कि जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बनते हैं। तो इसकी जो डायग्राम है इनिशिएशन की, ये भी कल इलोंगेशन वाले में एक कंबाइंड डायग्राम बनाई है, उसमें आपको दिखाऊंगी। तो कल हम डिस्कस करेंगे साथ साथ इलोंगेशन का प्रोसेस। तो आप देखते रहिएगा द एक्सीलेंस एकेडमी। होप्स आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।